नमस्कार, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट। तो हमारा चैप्टर नंबर 12 तक पूरी शॉर्ट एंड कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर नंबर 12 तक हमने जो भी हुक्स हैं, एफ एंड वी की हुक के रूल्स हैं, एन की हुक के रूल्स हैं, सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, जिसका पॉइंट नंबर है 55 नंबर पॉइंट, जिसके अंदर है शन हुक। तो शन हुक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। शन हुक का मतलब है कि शन की साउंड रिप्रेजेंट करना। शन की साउंड हमारी शॉर्ट हैंड है, पूरी साउंड बेस पर है। शुरू से बताते आ रहे हैं कि शॉर्ट हैंड को साउंड की बेस पे लिखा जाता है। तो शन इसके अंदर है चैप्टर नंबर 13 में 55 नंबर पॉइंट के जरिए बता रहे हैं कि शन की हमारी साउंड रिप्रेजेंट होती है। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है शन? तो लिखा हुआ है पॉइंट में, अ लार्ज फाइनल हुक एट्स द फाइनल सिलेबल सन। दिस इज लार्ज हुक इज रिटन ऑन द इनसाइड ऑफ कर्व्स। सबसे पहली बात ये लगती है आपकी कर्व के इनसाइड में लगती है, और ये लार्ज फाइनल हुक होती है। पहले आपने पढ़ी थी एफ एंड वी की हुक, स्मॉल हुक पढ़ी थी, एन की हुक पढ़ी थी, आपने स्मॉल पढ़ी थी, पर ये आपकी लार्ज फाइनल हुक है, ये फाइनल में लगती है। जैसे आपका कर्व स्ट्रोक है एफ, तो एफ के कर्व स्ट्रोक में ये लार्ज में लगेगी, ये लार्ज इसका पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो हुक है लार्ज हुक है, साउंड रिप्रेजेंट करती है शन की, और ये फाइनल में लगती है। इतना आपको ध्यान में रखना है ये। और इनसाइड द कर्व, इनसाइड द कर्व मतलब कर्व स्ट्रोक के इनसाइड में लगती है। एफ आपका कर्व स्ट्रोक ही है, उसके इनसाइड में लगी है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है शन हुक के रूल्स के, और आपको शन हुक के रूल्स के ध्यान में रखते हुए इसके एग्जांपल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल जैसे है फैशन, FASHION। तो आपको साउंड देखनी है, एफ की साउंड आ रही है, एफ के बाद ए की वोवल की साउंड फै ए, फिर शन की साउंड आ रही है फैशन। तो वर्ड क्या बनेगा, अबव द लाइन बनेगा। कैसे बनेगा? एफ के बाद फर्स्ट प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है, वोवल से पता चल गया कि वर्ड आपका अबव द लाइन बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एफ ए शन, ए का फर्स्ट प्लेस का वोवल, वर्ड आपका अबव द लाइन फैशन। नेक्स्ट एग्जांपल है मोशन। तो एम के साउंड, एम के बाद ओ की सेकंड प्लेस की वोवल की साउंड आई, तो वर्ड आपका बनेगा ऑन द लाइन। फिर आपकी साउंड आ रही है शन की, मोशन, ओ का सेकंड प्लेस का वोवल। नेक्स्ट है आपका नेशन, एन के बाद ए की सेकंड प्लेस की वोवल की साउंड, फिर शन की, नेशन। नेक्स्ट है रिलेशन, आर ई का वोवल, लेशन, रिलेशन। साउंड को देखते हुए प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अच्छे से इसके अंदर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यही कि आर के बाद ई की वोवल की साउंड सेकंड प्लेस की, फिर एल की, फिर ए के वोवल, फिर शन की साउंड, रिलेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है अटेंशन, अटेंशन, ए की वोवल की साउंड पहले फर्स्ट प्लेस की वोवल की साउंड आए, तो वर्ड आपका बनेगा अबव द लाइन। ए का वोवल, फिर टी, फिर ए का वोवल, फिर एन, फिर शन, अटेंशन। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन, ए का वोवल, फिर गे कॉन्सन, एस जेड में नेशन, एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सेशन, एस, फिर एस, फिर शन, सेशन, सेशन, ए का वोवल सेकंड प्लेस का। ठीक है, नेक्स्ट है डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। तो पीएल सीरीज भी इसके अंदर आ गई है, के बाद फिर पीएल सीरीज, फिर एन, फिर शन, एक्सप्लेनेशन। साउंड का आपको देखना है कि कौन सी साउंड कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, उस हिसाब से आपको हुक लगानी है
और फाइनल हुक है, स्मॉल हुक है, इसका आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर एग्जांपल प्रोफेशन, प्रोफेशन FESSON, तो PR ओ का फर्स्ट प्लेस का वोवल, फिर फैशन, प्रोफेशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है सुपरविजन, सुपर में PR सीरीज से पहले S आ गया, इसलिए आपका PR सीरीज में ही S इंक्लूड होके सुपरविजन लग गया है, सुपरविजन, ठीक है। तो वर्ड आपका लाइन से कट के बनेगा, थर्ड प्लेस के डिप्थोंग की साउंड आ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है मेंशन, M फिर N फिर शन, मेंशन। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं, इन सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और भी एग्जांपल हैं, सभी का आपको ध्यान में रखे। शन के जो रूल्स हैं, लार्ज हुक, शन हुक फाइनल में लगती है, इनसाइड द कर्व लगती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है द एस सर्कल इज एडेड एज शोन। अगर इसके अंदर लास्ट में एस सर्कल की साउंड आए तो कैसे इंक्लूड होगी, जैसे फैशन में लास्ट में फैशंस आ गया तो एस इसके अंदर इनसाइड में इंक्लूड हो जाएगा। मोशंस आ गया तो मोशंस में एस इंक्लूड हो जाएगा। जैसे नेशंस है, नेशंस में एस आ गया तो नेशंस। नेक्स्ट रिलेशंस हो गया तो यहाँ पे लास्ट में एस ज्वाइन हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि लास्ट में एस की साउंड आ जाती है तो हम कैसे ज्वाइन करेंगे, तो इजीली आपका ज्वाइन हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसका पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, व्हेन अ गुड जॉइनिंग इज ऑब्टेन्ड द लार्ज हुक इज यूज्ड व्हेन द शन सिलेबल अकर्स इन द मिडल ऑफ अ वर्ड। अगर मिडल में आपकी साउंड आती है शन की तो आप कैसे इसको इजीली ज्वाइन कर पाएंगे, इसके एग्जांपल्स कुछ बताए गए हैं, तो इन एग्जांपल से आपको ध्यान में रख के इसको इजीली ज्वाइन करना है। जैसे एग्जांपल है नेशनल, तो नेशनल में आपके मिडल में शन की साउंड आ गई है, एन ए का वोवल फिर शन नल, नेशनल। तो शन के बाद एल की साउंड आई तो एल आपका इसके अंदर अपवर्ड चला गया है, नेशनल। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटेंशनल, तो इंटेंशनल। तो एन है आपका हल्व हो गया है टी की साउंड के लिए, और थर्ड प्लेस की ओल की साउंड है, इसलिए वर्ड आपका लाइन से कट के बना है इंटेंशनल। इसके बाद हमारा आता है हमारा 55 नंबर पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम 56 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, ये भी आपका शन से रिलेटेड है। तो 56 नंबर पॉइंट है हमारा इसके अंदर, When attached to a straight stroke, the shunt hook is written on the opposite side of the initial circle or hook to balance the outline। तो आउटलाइन को बैलेंस करने के लिए अगर आपका इनिशियल में या इनिशियल में सर्कल आता है या मिडल में सर्कल आता है, वर्ड के साउंड आती है, हुक आती है, तो उसके अपोजिट साइड में आपकी शन की लगेगी। जैसे आपका एग्जाम्पल्स बताया था, जैसे आपका पी है, पी कॉन्सोनेंट में आपका सर्कल की साउंड आ गई शुरुआत में, तो आपकी शन की हुक आउटलाइन को बैलेंस करने के लिए शन की अपोजिट साइड में लगेगी एस सर्कल के। आपकी पी आर सीरीज बनती है तो पी आर सीरीज की अपोजिट साइड में आपकी शन की हुक लगेगी अगर आपकी शन की साउंड आती है पी आर सीरीज के बाद, ठीक है। तो इतना रूल आपको इसमें ध्यान रखना है। तो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल है इसके अंदर, जैसे सेक्शन, तो एस के की साउंड फिर शन की साउंड आ गई तो सेक्शन। तो एस के अपोजिट साइड में आपकी शन की हुक लगी है, वो क्यों लगी है, वो आपकी आउटलाइन को बैलेंस करने के लिए लगी है। अगर हम सेक्शन ऐसे लिखते हैं तो आउटलाइन बैलेंस नहीं हो पाती, और ठीक है, और आपकी दिक्कत भी होती है बनाने में, इसलिए आपकी अपोजिट साइड में आपकी इसके अंदर शन की हुक लगी है एस सर्कल के अपोजिट साइड में। नेक्स्ट है इसके अंदर एग्जाम्पल स्टेशन, तो एस
टी के साउंड फिर शन, स्टेशन, तो एस के अपोजिट साइड में शन की लगी है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन, एक्सेप्शन, तो के की साउंड फिर शन, एक्सेप्शन, तो एस आपका इस साइड है और सन की सुक्का आपकी इस साइड लगी है, एक्सेप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन, फ्लो के साथ आपको वर्ड बनाना है, अपना फ्लो बनाना है इसके अंदर। कैसे आपका फ्लो बनेगा? फ्लो आपका उसे प्रैक्टिस से बनेगा, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपका फ्लो इसके अंदर बनेगा। तो एक्सप्रेशन में आपका एस के अपोजिट में आपका सन की हुक लग गई है। नेक्स्ट एग्जांपल है रिसेप्शन, तो रिसेप्शन, री के बाद एस के अपोजिशन में आपके शन की हुक लग गई है, रिसेप्शन। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं, इन्हीं की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक दो एग्जांपल्स में और बताया था, जैसे है रजिस्ट्रेशन एग्जांपल है, रजिस्ट्रेशन, आर फिर जे फिर स्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, एस के अपोजिशन में आपके सन की हुक लगी है, रजिस्ट्रेशन। तो इन्हीं सब की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपका 56 नंबर पॉइंट में ही एक रूल और है, जिसके अंदर है आफ्टर एफ के, वी के एंड एल के द शन हुक इज रिटन अवे फ्रॉम द कर्व टू बैलेंस द आउटलाइन। जैसे आपका इसके अंदर एफ कॉन्सोनेंट है, एफ के बाद क्या आता है, तो के बाद आपकी शन की साउंड आती है, शन की साउंड आपकी नीचे की तरफ लगेगी, ठीक है, शन के मतलब के की नीचे के साइड में। नेक्स्ट अगर आती है वी के, तो वी के आप कैसे बैलेंस करने के लिए आपकी आउटलाइन नीचे की तरफ बनेगी। अगर आपकी आती है एल के की साउंड, तो एल के की साउंड क्या अगर आपकी, तो एल के बाद अगर आपकी सन की साउंड आती है, तो सन की साउंड आपकी ऊपर की तरफ बनेगी आउटलाइन को बैलेंस करने के लिए। तो ये रूल भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जैसे आपका पहला एग्जांपल है फिक्शन, तो एफ ई की थर्ड प्लेस की ओल की साउंड, फिर सन की साउंड आया एफ, तो एफ का लाइन से कट के फिर के फिर शन, फिक्शन। नेक्स्ट है वकेशन, तो व का वोवल फिके फिर शन, वकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है लोकेशन, एल ओ फिर के फिर शन, लोकेशन, एल ओ की ओल की साउंड फिर के फिर शन, लोकेशन। नेक्स्ट है सिलेक्शन, तो सिलेक्शन। नेक्स्ट है वोकेशनल, वोकेशनल लिखना हो तो आपका इसके अंदर एल ई इसके अंदर ज्वाइन हो जाएगा, वोकेशनल, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं, इन्हीं की सब की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ध्यान में रखना है। ये वाला रूल भी आपको माइंड में ध्यान रखना है, वो आपका प्रैक्टिस से होगा। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर आती है आपकी 100। इसके बाद शन हुक से ही एक रिलेटेड आपका रूल है, जिसका पॉइंट नंबर है 57 नंबर पॉइंट। पॉइंट नंबर 57, इसके अंदर है द शन हुक इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द सिंपल टी डी जे स्ट्रोक। तो आपका टी डी एंड और जे स्ट्रोक के आपके राइट साइड में आपकी शन की हुक लगेगी। जैसे आपका टी का राइट साइड है ये, तो इस साइड आपकी इसके अंदर शन की हुक लगेगी इन स्ट्रोक के साथ। नेक्स्ट है जैसे आपका इसके अंदर डी स्ट्रोक, तो डी के राइट साइड में, जे के राइट साइड में आपकी शन की हुक लगेगी अगर शन की साउंड आती है। तो ये रूल में बोला गया है। तो इसके अंदर एग्जांपल्स है, पहला नोटेशन, तो एन की साउंड, एन के बाद ओ की सेकंड प्लेस की ओल की साउंड आ रही है, तो वर्ड आपका बनेगा ऑन द लाइन, नोटेशन। नेक्स्ट है इनविटेशन, इनविटेशन, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे इमिटेशन, इमिटेशन। नेक्स्ट है इसके अंदर एग्जांपल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, तो टी डी और जे के आपके राइट साइड में बनेगा, यही रूल है। और भी एग्जांपल्स हैं इसके अंदर जैसे एडिशन हो गया, एडिशन हो गया, एडिशनल हो गया, एडिशनल आपका बनेगा एडिशनल, एडिशनल। नेक्स्ट एग्जांपल है मैजिशियन, मैजिशियन, मैजिशियंस। तो ये एग्जांपल्स हैं, इन्हीं सभी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। इसके बाद 57 नंबर पॉइंट में ही एक रूल और आता है, तो 57 नंबर पॉइंट हम देख लेते हैं। When added to a other simple state stroke, the शन who is written on the side opposite to the last vowel। तो इससे कहने का मतलब है कि अगर स्ट्रोक कोई और स्ट्रोक के साथ अगर आपका शन की साउंड आती है स्टेट स्ट्रोक, सिंपल स्टेट स्ट्रोक के साथ, तो उस कंडीशन में आपका जो लास्ट में वोवल आ रहा होगा तो उसके अपोजिट साइड में आपकी शन की हुक लगेगी। जैसे एग्जांपल बताया था मैं, के स्ट्रोक है तो के स्ट्रोक में आपका ये वोवल आ रहा है, तो ये आपका इसके बाद आपकी शन की साउंड आ रही है, तो ये आपका वोवल है, फर्स्ट वोवल भी है, ठीक है, और आपका ये लास्ट वोवल भी है। तो लास्ट वोवल बोला गया है, लास्ट वोवल के अपोजिट साइड में आपकी शन की हुक लगेगी, तो लास्ट वोवल भी हमारा यही लग जाएगा। तो शन की हुक आपकी अपोजिट साइड लग गई है लास्ट वोवल की। अगर आपका इसके अंदर जैसे पी और आर है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, और आपका लास्ट वोवल है यहाँ पर आ रहा है, तो इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा, पी के बाद ये वाला अपोजिट साइड होगा, तो इस साइड आपकी शन की हुक लगेगी। तो आपको रूल अच्छे समझ में आ गया होगा और आपका एग्जांपल से और भी अच्छे क्लियर हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला है एक्शन एग्जांपल, तो ए की वोवल की साउंड फिर के की साउंड फिर सन की साउंड आ रही है, तो एक्शन। तो आपका जो ये वोवल है ये फर्स्ट वोवल भी है और लास्ट वोवल भी है, तो इसके बाद आपकी शन की साउंड आई तो एक्शन, तो सन आपकी नीचे की साइड आपकी वो शन की हुक लगेगी, एक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन, कोजन, तो कोशन, कोजन। नेक्स्ट है पोर्शन, तो पोर्शन, वो की सेकंड प्लेस की वोवल की साउंड पी के बाद, तो इस आपका फर्स्ट वोवल भी है लास्ट वोवल भी है, तो आ शन की हुक आपकी अपोजिट साइड लग गई है आर के, पोर्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑपरेशन, जैसे एग्जांपल है तो ऑपरेशन, ऑपरेशन। तो आपकी शन की हुक इस साइड क्यों लगी है, वोवल इसलिए लगी क्योंकि आपकी आर के बाद एक ही वोवल की साउंड आ रही है, ऑपरेशन, ऑपरे, आर के बाद एक ही वोवल की साउंड रेशन, तो शन की हुक आपकी लगी है लास्ट वोवल के अपोजिट साइड में आपकी लगी है शन की हुक, ऑपरेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका इलेक्शन, इलेक्शन, इलेक्शन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है एडुकेशन, 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 ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन। नेक्स्ट है इसके अंदर एग्जांपल डिडक्शन, तो डिडक्शन, तो आपका डी इसके अंदर हाल हो गया है डी की साउंड के लिए, फिर का शन, डिडक्शन। नेक्स्ट है ओकेजनल, ओकेजनल और ओकेजनली की आउटलाइन आपकी दोनों की सेम होगी, ओ की वोवल की साउंड फिकेशनल, ओ के जनल, और ओकेजनल के लिए आपका यहाँ पे लास्ट में वोवल लग जाएगा ओकेजनली के लिए, ठीक है। तो एग्जांपल्स हैं और इस रूल को भी आपको याद में रखना है। अगर आपको जो वर्ड में आपका लास्ट वोवल आ रहा है उसके अपोजिट साइड में आपकी शन की हुक लगेगी। और भी एग्जांपल्स हैं तो सभी की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक एग्जांपल्स की आपको 10 से 12 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी इसके अंदर अच्छे से बन पाएगी हैबिट, फ्लो आपका बन पाएगा। इसके बाद आपकी आती है 101 एक्सरसाइज, 102 एक्सरसाइज। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट करते हैं शन हुक का 58 नंबर पॉइंट करते हैं लास्ट।
58। तो ये भी आपका शन हुक से रिलेटेड है, पूरा चैप्टर ही है शन, एस और शन। इस पॉइंट के अंदर बोला है व्हेन शन फॉलोज द एस सर्कल और द एन एस सर्कल। तो एस और एन एस सर्कल प्लस शन की साउंड आई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल कर्ल एज अ कंटिन्यूशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, थर्ड प्लेस वोवल बिटवीन द एस और शन इज प्लेस्ड आउटसाइड द कर्ल, एनी अदर वोवल इज नॉट इंडिकेट। तो इससे कहने का मतलब यही है कि एस सर्कल और एन एस सर्कल के बाद अगर आपकी शन की साउंड आ जाती है तो उस कंडीशन में आपकी इसके अंदर जिस तरह से सर्कल घूमता है उस साइड में आपका सर्कल इसके अंदर कर्ल की तरह घूम जाएगा। जैसे आपका पी स्ट्रोक है, पी स्ट्रोक एक कर्ल की तरह आपका इसके अंदर घूम जाएगा। ठीक है, तो एक कर्ल है वो आपकी एस और शन की दोनों की साउंड को ऐड करेगा। ठीक है, और वोवल आपका लगेगा आउटसाइड ऑफ दी कर्ल, आपका वोवल लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कर्व के साथ देखा था, कर्व के एफ के साथ इसके अंदर इस तरह एस सर्कल की तरह आपका कर्ल इसके अंदर घूम जाएगा, या आपके एस और एन एस और शन की साउंड को ऐड करेगा। आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो हम इसके अंदर एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल है इसके अंदर आपका डिसीजन, डिसीजन। तो डी की साउंड आ रही है, साउंड आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है, थोड़ा आपको रूल थोड़ा अलग लगेगा, मुश्किल होगी, तो अच्छे से इसको देखना। तो डी की साउंड आई, फिर डी सी एस की साउंड आई तो एस की सर्कल ऐसे घूम जाएगा, फिर शन की साउंड आई तो इस तरह आपका कर्ल में इसके अंदर घूम जाएगा। डी सीजन, सी ई की थर्ड पे इसकी वोल की साउंड भी आ रही है यहाँ पे, तो आपको आउटसाइड में ई की थर्ड पे इसका वोल भी लग जाएगा डिसीजन। तो डी की साउंड आई, ई का वोवल, फिर शन, डी एस की साउंड आई, फिर शन की साउंड आई, तो आपका एस सर्कल के फ्लो में आपका कर्ल इसके अंदर घूम जाएगा। तो स्मॉल कर्ल आपको एस और एन एस और शन को रिप्रेजेंट करेगा डिसीजन। तो आपको रूल अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है पोजीशन, 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 एस और शन की साउंड एक साथ आई है पोजीशन। ओपोजिशन भी आपके वर्ड ऐसे बनेगा पर स्टार्टिंग में इसके अंदर ओ का वोवल लग जाएगा, ओपोजिशन। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका एग्जांपल प्रपोर्शन, प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है टैक्सेशन, तो टी ए का वोवल फिर के फिर शन, टैक, टी ए का वोवल फिर के स न, टैक्सेशन, टैक्सेशन। तो एस की साउंड भी आई, फिर शन की साउंड भी आई, इसलिए कर्ल से रिप्रेजेंट किया गया है टैक्सेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका सेंसेशन, तो सेन ए का वोवल फिर शन, सेंसेशन। ठीक है, तो स्मॉल कर्ल आपको शन को रिप्रेजेंट करेगा, सेंसेशन। तो एग्जांपल्स हैं, इनकी आपकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है और इसको रूल को अच्छे से ध्यान में रखना है। इस रूल को तो मेनली ये रूल थोड़ा डिफिकल्ट मतलब डिफरेंट भी है, ठीक है, और इस रूल को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, तो आपको सभी एग्जांपल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर 59 पॉइंट से पहले इसके अंदर है अ फाइनल एस सर्कल इज प्लेस्ड इनसाइड द कर्ल। तो लास्ट में अगर आपकी एस सर्कल की साउंड आ जाती है, डिसीजन में डिसीजंस बन जाता है, तो कर्ल के अंदर ही आपका सारा सर्कल ज्वाइन हो जाएगा। पोजीशन में पोजीशंस हो जाता है, तो एस सर्कल इसके अंदर ज्वाइन हो जाएगा। तो ये इसके अंदर बताया गया है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारा 59 नंबर पॉइंट। तो 59 नंबर पॉइंट है इन वर्ड्स एंडिंग इन ऊशन और यूशन द स्ट्रोक एस एच एंड एन हुक आर जनरली यूज। तो अगर आपकी ऊशन की साउंड, ठीक है, और ईशन की साउंड दोनों साउंड है, ठीक है, ये अगर साउंड आती है वर्ड के अंदर तो वो आपकी एस एच कॉन्सोनेंट और एन हुक से रिप्रेजेंट की जाएगी। जैसे एग्जांपल है
सिचुएशन, तो एस फिर टी सिचुएशन की साउंड आई, क्वेश्चन की साउंड आई, तो यहाँ पे इससे रिप्रेजेंट एस और एन से रिप्रेजेंट एन हुक से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है ट्यूशन, 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 ठीक है। ये एग्जांपल्स आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सिचुएशन और ट्यूशन, इस एग्जांपल से आपको सही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर है अ स्ट्रोक हुक्ड पोर्शन इज हार्ड टू इंडिकेट अ फाइनल टी और डी। अगर आपकी हुक वाले के अंदर वर्ड के अंदर आपका इसके अंदर हार्वे प्रिंसिपल हमें यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे, तो जैसे एग्जांपल है मोशन, एम इसके अंदर हाल्व हो जाएगा मोशनड, ठीक है। डी की साउंड के लिए मोशन, डी की साउंड के लिए एम इसके अंदर हाल्व हो जाएगा, तो हाल्वे प्रिंसिपल भी इसके अंदर हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के आपका हाल्व हो गया डी की साउंड के लिए। नेक्स्ट है फैशन, 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 एफ आपका हाल्व हो गया डी की साउंड के लिए फैशन। तो ये था आपका 58 नंबर पॉइंट, 59 नंबर पॉइंट, इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एग्जांपल्स की। इसके बाद हम शॉर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं इस चैप्टर्स की, लास्ट पार्ट हमारा इस चैप्टर का, इसके बाद हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। तो पहली शॉर्ट फॉर्म है इसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की जाती है एन कॉन्सोनेंट और सन से अबव द लाइन। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है पब्लिक, पब्लिश और पब्लिश्ड आपकी रिप्रेजेंट की जाती है पी और पी कॉन्सोनेंट से फ्लो में। पब्लिकेशन अगर आपको लिखना हो तो वो आपका लास्ट में इसके अंदर हम शन लगा देंगे, तो पब्लिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टेड रिप्रेजेंट की जाती है बी और जे से, ये आपकी ऑन द लाइन बनती है। ऑब्जेक्शन अगर आपको लिखना हो तो वो आपके जे में हम शन लगा देंगे, ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेजेंट की जाती है आर फिर गे फिर शन से, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट है शॉर्ट फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट की जाती है आर गे और कर्ल से रिप्रेजेंट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट की जाती है एस टी फिर कर्ल से सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन रिप्रेजेंट की जाती है इन फिर वी फिर कर्ल से रिप्रेजेंट की जाती है इन्वेस्टिगेशन। लास्ट शॉर्ट फॉर्म है यस्टरडे, वो रिप्रेजेंट की जाती है ये कॉन्सोनेंट एस और टी से रिप्रेजेंट की जाती है यस्टरडे। तो ये आपकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इन सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है 10 to 12 बार, और भी ज़्यादा बार आप कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस, जब तक आपका स्ट्रोक है शॉर्ट फॉर्म है अच्छे से क्लियर नहीं बनते हैं। तो इसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 103, 104, 105 आती है, 106, 107 एंड 108 आती है। इसके बाद इस वीडियो में आपका चैप्टर जो 13 है पूरा कंप्लीट होता है। तो सभी वर्ड्स की सभी एक्सरसाइज की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 14 नेक्स्ट वीडियो हम जब भी लेके आएंगे चैप्टर के, इसमें अंदर 14 चैप्टर स्टार्ट करेंगे।